अगर सच्चाई यही है कि बीपीएससी टीचर वैकेंसी में धांधली की शुरुआत सरकार के डोमिसाइल नीति से ही शुरू हुई और इसी बिहार के नियोजित शिक्षकों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करती है। इतनी अफरा तफरी में यह सारा प्रोसेस हुआ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को आज दोबारा फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है। किसी का प्रमाण पत्र ही जाली है तो किसी ने सीटेट और एस्टेट को बिना क्वालिफाई किए फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और नौकरी पाली। कई जिलों में एक साथ 14 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। अब ये हुआ कैसे, ये तो बीपीएससी और उस समय की सरकार तय करेगी। साल था 2022 जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से पल्ला झाड़ आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश कुमार लेते हैं और उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बनाया जाता है। शिक्षा मंत्री के पद पे आरजेडी खेमे से मधुपुरा सीट से विधायक चंद्रशेखर यादव को बनाया जाता है, जो विधायक से पहले एक प्रोफेसर रह चुके थे। दोस्तों, नई सरकार को बने लगभग 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था और अब साल 2023 की शुरुआत हो चुकी थी। फिर अचानक से कांग्रेस 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश के सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलायंस करती है और उस अलायंस का नाम दिया जाता है इंडिया अलायंस। इस नए अलायंस में नीतीश कुमार को सबसे प्रमुख भूमिका में रखा जाता है, जिससे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का सपना मानो साकार होता हुआ नजर आने लगा था। उस मीटिंग से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और 1,70,000 की संख्या में बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर की वैकेंसी का एजेंडा पास किया। साथ ही साथ सरकार के द्वारा एक चौंकाने वाला फैसला लिया जाता है, जिसमें लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल नीति को पूरी तरह इग्नोर किया जाता है और अदर स्टेट के स्टूडेंट को बिहार में टीचर बनने का मौका दिया जाता है। मतलब बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी में इंडिया के किसी भी राज्य का स्टूडेंट अब आसानी से टीचर बन सकता था। बस कंडीशन एक ही था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और उन्हें जनरल कैंडिडेट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल या डिसेबल हो या किसी भी जाति और धर्म से आते हो। रिजर्वेशन केवल और केवल बिहार के कैंडिडेट्स के लिए थी और वो भी जाति और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर। सरकार के इस फैसले ने बिहार के अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी, क्योंकि जितने अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर रहे थे वो सारे जनरल कैटेगरी में काउंट होते और जनरल कैटेगरी की सीटों पे उतना ही कंपटीशन बढ़ता। मगर सच्चाई यही है कि बीपीएससी टीचर वैकेंसी में धांधली की शुरुआत सरकार के डोमिसाइल नीति से ही शुरू हुई और आगे इतना कुछ देखने को मिला कि स्टूडेंट का सरकार और सिस्टम से भरोसा उड़ गया, क्योंकि हजारों अदर स्टेट के कैंडिडेट्स ने बिहार के डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट कर्मचारियों को पैसे देकर उनसे सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया और उनके बाद फर्जी जाली सर्टिफिकेट बनवाकर बिहार के मूल निवासी बन गए और अब ये अपने जाति के हिसाब से रिजर्वेशन के लिए पूरी तरह एलिजिबल थे। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसे कार्य बिहार के बॉर्डर प्रभावित क्षेत्रों में ज्यादा हुए, जहां बिहार किसी दूसरे राज्य को टच करता हो। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, ये जानने के लिए कि बिहार में पहले टीचरों की वैकेंसी कैसे होती थी, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, साल 2023 से पहले बिहार में टीचर्स की वैकेंसी बिल्कुल अलग तरीके से की जाती थी और उस समय जिस स्टूडेंट के पास बीएड या डीएलएड की डिग्री होती थी उन्हें बस सीटेट, बीटेट और एस्टेट के एग्जाम में क्वालिफाई करना होता था और वैकेंसी के समय मेघा सूची के आधार पर यानी परसेंटाइल के आधार पर कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाती थी और उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था। और वैसे ये प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी कैंडिडेट्स को एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ही हाथ लगती थी, जिसे बिहार में नियोजित शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जिसे बिहार सरकार जब चाहे रद्द कर सकती थी। मगर बिहार के नए एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर यादव ने इस प्रोसेस को चेंज करके एक नया नियम लागू किया। कैंडिडेट को एक और एग्जाम में क्वालिफाई करना पड़ता, जिस एग्जाम को बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बिहार में सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होता। दोस्तों, 15 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 तक बिहार में 1,70,000 शिक्षकों के पदों पे बीपीएससी द्वारा फॉर्म फिल कराया जाता है, जिसमें पीआरटी में 79,943 वैकेंसियां थी, टीजीटी में 32,916 वैकेंसियां थी, पीजीटी में 57,602, बीपीएससी ट्री 1 में 8 लाख से ज्यादा फॉर्म फिल किए गए थे और अदर स्टेट के लगभग 3 लाख से ज्यादा फॉर्म फिल किए गए थे। बीपीएससी के द्वारा अगस्त महीने के 24, 25 और 26 तारीख को एग्जाम का डेट अनाउंस किया जाता है। मगर इसी बीच 11 अगस्त 2023 को अचानक से सुप्रीम कोर्ट एक नया जजमेंट लाती है, जिसमें पूरे भारत के बीएड स्टूडेंट को पीआरटी यानी कि 1 to 5 के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले जिन बीएड कैंडिडेट्स ने पीआरटी के लिए भी फॉर्म फिल किया था, उनको बीपीएससी चेयर अतुल प्रसाद से प्रॉपर जवाब की जगह गोल मटोल जवाब मिलता रहा और एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट की बारी आई तो बीपीएससी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर बीएड कैंडिडेट्स के पीआरटी के रिजल्ट पे रोक लगा दी जाती है। लगभग 1,20,000 कैंडिडेट्स इस एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं और उनके बाद कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल बिहार के हर जिले में बन जाता है। बिहार सरकार के आदेश अनुसार बीपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंप लगाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए बीपीएससी बिहार के नियोजित शिक्षकों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करती है, जो कि बिल्कुल अनरियल था। हालांकि इस मुद्दे पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव एपी पाठक ने अपनी नाराजगी जताई थी और मुख्यमंत्री को एक लेटर लिख सूचित किया था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टीचरों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके कारण स्कूलों में टीचरों की संख्या जो है वो प्रभावित हो रही है और साथ साथ बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। इतनी अफरा तफरी में यह सारा प्रोसेस हुआ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को आज दोबारा फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है। जो निकल के सामने आ रहा है वो किसी अजूबे से कम नहीं है। का नकली मार्कशीट निकल रहा है तो किसी का प्रमाण पत्र भी जाली है, तो किसी ने सीटेट और एस्टेट को बिना क्वालिफाई किए फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और नौकरी पाली। कई जिलों में एक साथ 14 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 4 फीमेल टीचर्स समेत और कई मेल टीचर्स पे एफआईआर किया गया। अदर स्टेट के 10 से ज्यादा डिसेबल कैंडिडेट्स जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उनको बिहार के डिसेबल कैंडिडेट के सीट्स पे जॉब मिलती है, जो कि अपने आप में अजूबा वाली बात थी। बड़ी बात, कुछ जगहों पे महिलाओं के सीट पे पुरुषों का सिलेक्शन हुआ। अब ये हुआ कैसे, ये तो बीपीएससी और उस समय की सरकार तय करेगी। आखिर अंदर ही अंदर ऐसा क्या हुआ और इतनी जल्दी क्या थी कि सारे फर्जी कैंडिडेट्स को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दे दिया गया। क्या इतनी बड़ी गड़बड़ी के लिए उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर और बीपीएससी के चेयरमैन और बाकी अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं? आखिर उन वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का अब क्या होगा जिनके सीट्स पर फर्जी कैंडिडेट्स को पैसे और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे नौकरी दी गई? यह था आज का मेरा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।